हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। तो आज का कार्यक्रम शुरू कर लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको सबसेट्स के बारे में बताया था भाई, ठीक है। तो आज की क्लास में हम ना इंटरवल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इंटरवल हमेशा क्या होता है, बेसिकली रियल नंबर्स का एक सेट होता है, ठीक है। मतलब कि जैसे ये बता दिया कि जो हमारा नंबर है उसकी वैल्यू सपोज 3 से लेकर के 5 तक लाई कर रही है, तो 3 और 5 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं, रेशनल, इरेशनल, पॉइंट, फ्रैक्शन, जो भी ये सब नंबर है, ये सब किसके अंदर लाई करेंगे, हमारे इस इंटरवल के अंदर लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बार मैं टॉपिक लिख देता हूँ पहले तो ऊपर, इंटरवल्स लिख दिए यहाँ पे मैंने, ठीक है। अब जैसे कि इसका मतलब क्या है थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको एक इंटरवल दिया है, जो हमारा x है दैट लाइज बिटवीन सपोज 3 से लेकर के 5 बोला था ना मैंने, तो लो सपोज 3 से लेकर के 5 तक ही कोई हमारा इंटरवल लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ये सपोज नंबर लाइन है हमारी, नंबर लाइन पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो जितने भी नंबर्स हैं हमारे कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेकर के और 5 तक, इसके बीच में जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे इस सेट के अंदर इंक्लूडेड हैं। इंटरवल्स जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं, सेट होते हैं। सेट किसका, रियल नंबर्स का सेट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि अगर कोई एलिमेंट है x, जैसे x इससे इसके लाई के बीच, इससे 3 से 5 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू, अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 से लेकर के 5 तक। और यहाँ पे हम क्लोज्ड ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ये कि x जो है वो 3 और 5 दोनों वैल्यूज़ को भी ले सकता है। इसी के अपोजिट देखो, अगर सपोज हमें वो x की वैल्यू कुछ इस तरीके से दे कि जो x की वैल्यू है ये सपोज -1 से लेकर के 1 के बीच में, अगर इसी बात को मैं नंबर लाइन पे लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, ये सपोज 0 है, ये -1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -2 है। तो जो हमारी x की वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, -1 से लेकर के 1 तक है। अब यहाँ पे मैंने जो सर्कल्स बनाए हैं वो एम्प्टी बनाए हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा x है वो -1 को और 1 को तो नहीं ले सकता, पर इनके बीच की सारी वैल्यूज़ को ले सकता है। इसको रिप्रेजेंट भी करते समय मैंने यहाँ पर बिग ब्रैकेट की बजाय स्मॉल ब्रैकेट लगाए हैं। इसका मतलब ये है कि -1 से हल्की सी भी जो बड़ी वैल्यू होगी, सपोज -0.9999 भी जो होगी वो भी हम ले सकते हैं, बस -1 को नहीं ले सकते, ठीक है। 1 से हल्की सी जो छोटी यानी कि 0.9999 टाइप में जो वैल्यू होगी उसको भी मैं ले सकता हूँ, पर मैं 1 को नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये मतलब किसका हो गया, रियल नंबर का हो गया। जहाँ भी आपको इंटरवल दिखेंगे उसका मतलब इटसेल्फ ही क्या होगा कि ये एक रियल नंबर का सेट है, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच में जितने भी रियल नंबर आ रहे हैं, 0 आ रहा है, 0.5, 0.1, -0.3, ये सब नंबर्स हम क्या ले सकते हैं, इस इंटरवल में ले सकते हैं। x ये सारी वैल्यूज ले सकता है। अब यहाँ पर एक दो बातें निकल के आती हैं। नंबर 1 बात ये निकल के आती है कि हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में पढ़ा था। तो अगर मैं इंटरवल की बात करूँ तो इंटरवल कैसा सेट होगा, फाइनाइट सेट या फिर इनफाइनाइट सेट। अगर देखने की बात मैं करूँ तो 3 से लेकर के 5 ये फाइनाइट टाइप का नज़र आता है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि 3 और 5 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स प्रेजेंट हैं। तो इसलिए ये जो हमारे सेट्स होते हैं, किसके, इंटरवल जो भी होते हैं, ये सब क्या हैं, इनफाइनाइट सेट हैं। क्या है, इनफाइनाइट सेट। क्यों, क्योंकि किसी भी दो इंटरवल के बीच में हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर तो इक्वालिटी है तो हम बिग ब्रैकेट यूज़ करेंगे, अगर तो इक्वालिटी नहीं है तो हम स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे। इसका मतलब है कि 3 से 5 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, x उन सब वैल्यूज़ को ले सकता है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो x हमारा -1 से 1 तक सारी वैल्यूज़ को ले सकता है, बस -1 नहीं ले सकता, ठीक है। इसी तरीके से सपोज ऐसा भी आपके साथ हो सकता है कि एक तरफ इक्वालिटी हो और एक तरफ ना हो, है ना। तो x की वैल्यू सपोज है 1 से लेकर के 3 तक। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करना है हमें तो किस तरीके से करेंगे, सपोज ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है, ठीक है।
तो अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो 1 पे तो एम्प्टी सर्कल बनाएंगे, पर 3 पे क्या बनाएंगे हम, पूरा फिल्ड सर्कल बनाएंगे। यानी कि 1 की वैल्यू को नहीं ले सकता x, पर 3 की वैल्यू को ले सकता है, और इनके बीच की तो सारी वैल्यूज ले सकता है। तो x विल बिलोंग टू, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 1 से लेकर के 3 तक। तो 1 पे स्मॉल, 3 पे बिग, क्योंकि 1 नहीं आ सकता, 1 के हल्का सा भी राइट में जो होगा, हल्का सा भी जो राइट में होगा वो आ सकता है, 1 नहीं आ सकता बस, ठीक है। और देखो अगर इसी का उल्टा एक और हो जाए तो, जैसे सपोज इस तरीके से हो जाता, तो इसका मतलब है 0 1 2 3। तो भाई इसका सीधा सा मतलब ये है कि x जो है वो 1 तो ले सकता है, पर x 3 नहीं ले सकता। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 3 तक सारी वैल्यूज विद 3 नॉट इंक्लूडेड, 3 इंक्लूडेड नहीं रहेगा इस बार, ठीक है। इक्वालिटी यहाँ पर क्योंकि है नहीं। ये सारे जितने भी इंटरवल्स हैं ये सब क्या हैं, इनफाइनाइट सेट हैं, क्योंकि 1 और 3 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर होंगे। अगेन 1 3 के बीच में क्या है, इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है। और कुछ 1 2 एग्जाम्पल लेते हैं, और यहाँ से एक मतलब और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे सपोज लिखा है सिर्फ x इज ग्रेटर देन 2 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखो अगर इसको मैं नंबर लाइन पे बनाना चाहूँ तो 0 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर लाइन आगे जा रही है। अब इसको अगर मेरे को नंबर लाइन पे दिखाना है तो 2 से बड़ी सारी वैल्यूज़ की ये बात कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से एरो से शो कर सकता हूँ कि इधर के तरफ की 2 और 2 से बड़ी सारी वैल्यूज़ आएंगी। अगर इसी को मैं इधर लिखना चाहूँ तो x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब इन्फिनिटी कोई वैल्यू तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या करा है, स्मॉल ब्रैकेट लगाया। पर क्योंकि यहाँ पर 2 के साथ क्या लिखा था, इक्वल टू लिखा था, तो 2 पे मैंने क्या लगाया, बड़ा ब्रैकेट लगाया, ठीक है। इसी तरीके से सपोज ये दे दें x इज लेस देन सपोज 1। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज ये नंबर है -3 -2 -1 0 1 एंड 2। तो अगर इस बात को हमें रिप्रेजेंट करना है तो 1 से लेकर के x की जो वैल्यू है वो सब क्या है, 1 से छोटी हैं। तो इस तरफ हमें जाना है, ठीक है। अगर इसी को इधर इंटरवल की फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर के 1। हमेशा छोटे से बड़ा लिखना है, हमेशा छोटे से बड़े लिखना है। यहाँ भी देखो मैं जितने भी लिखे छोटे से बड़ा, ठीक है। लेफ्ट से लेकर के राइट तक की सारी वैल्यूज हमें लेनी होती हैं, ठीक है। अच्छा भाई, मैंने आपसे कहा कि जितने भी इंटरवल हैं वो सारे के सारे इंटरवल क्या हैं, इनफाइनाइट सेट हैं, ठीक है। पर एक टर्म और निकल के आती है, क्या, फाइनाइट और इनफाइनाइट इंटरवल। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट तो आपको पता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट इंटरवल। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट इंटरवल जो होते हैं ये लेंथ ऑफ इंटरवल पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं इन एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो इस इंटरवल की लेंथ कितनी है, 2 है। इस इंटरवल की लेंथ भी कितनी है, 2 है, -1 से 1 तक 2 है ना। इस इंटरवल की लेंथ भी कितनी है, 2 है, और उसकी भी कितनी है, 2 है। यानी कि सब क्या है, फाइनाइट लेंथ है। पर अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये 2 से कितना भी आगे जा रहा है, ये 1 से कितना भी पीछे आ रहा है, तो इन दोनों इंटरवल्स की जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है। तो इस तरह के इंटरवल को हम इनफाइनाइट इंटरवल कहते हैं। और जो इंटरवल्स हमने पहले देखे थे, इन इंटरवल को हम फाइनाइट इंटरवल कहते हैं। अगेन समझ लो, ये इंटरवल तो फाइनाइट हैं, पर ये सेट कैसे हैं, इनफाइनाइट है। क्यों, क्योंकि 1 और 3 के बीच में इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी एक चीज़ थी, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ इसलिए मैंने आपको बता दी। अब इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। तो आसान सा सवाल है, इन सबको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है। तो एक बार देख लेते हैं। अगर फर्स्ट पार्ट को इंटरवल की फॉर्म में लिखोगे तो -4 से 6 है, तो -4 से 6 तक हो गया। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे इक्वालिटी है, तो इस तरफ मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाया, इधर बिग ब्रैकेट लगा लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, -12 से -10 है, और दोनों में से किसी पे भी इक्वालिटी है नहीं, तो दोनों में मैंने क्या करे, स्मॉल ब्रैकेट लगा दी। यहाँ 0 से 7 है,
तो 0 से लेकर के 7 हो गया, और लास्ट 3 से लेकर के 4 है, दोनों इंक्लूडेड है, तो 3 और 4 दोनों पे क्या आ जाएंगे, बिग ब्रैकेट आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट यहाँ से समझाने की कोशिश है इस एग्जाम्पल से, बाकी ज़्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं। एक सवाल और ले लेते हैं। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल में आए हैं, यहाँ पे अब हम इंटरवल से सेट बिल्डर फॉर्म में आएंगे, तो कोई टेंशन नहीं है, 2 मैं करूँगा 2 आप करना। देखो भाई, फर्स्ट में क्या लिखेंगे, -3 से लेकर के 0 तक। तो सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, -3 से लेकर के 0 तक। ठीक है, तो ये हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इंटरवल की यही होती है कि जैसे ही आपको इंटरवल दिखता है तो आपको तुरंत समझ आ जाना चाहिए कि -3 से लेकर के 0 तक जितनी भी रियल नंबर की वैल्यूज़ हैं वो सारी इंक्लूडेड हैं। तभी मैं आपसे कह रहा था, क्योंकि -3 से 0 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हो सकते हैं, तो इसलिए ये क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा। इनफैक्ट 2 रियल नंबर्स के बीच में कोई भी 2 रियल नंबर 1.1 1.2 इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर, रेशनल इरेशनल बोथ। ठीक है, 1.1 और 1.2 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और देखो सेकंड में क्या है, 6 से लेकर के 12। तो सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 6 से लेकर के 12। ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा जब भी लिखोगे तो छोटे से लेकर के बड़ा आपको लिखना है, 6 से 12, -3 से 0। एक और देख लो, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x की जो वैल्यू है वो 6 से लेकर के कहाँ तक है, 12 तक है। 6 नॉट इंक्लूडेड छोटा ब्रैकेट, 12 इंक्लूडेड बड़ा ब्रैकेट। ठीक है भाई, फोर्थ हाफ करना। ठीक है, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x लाइज बिटवीन -23 से 5, जहाँ पे -23 पे आप लेस देन इक्वल टू लगाओगे और 5 पे सिर्फ ग्रेटर देन लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है ना भाई, यहाँ छोटा है, यानी कि -23 वैल्यू आ सकती है पर 5 नहीं आ सकती, 5 के हल्का सा भी जो लेफ्ट में है वो आ सकती है। ठीक है, तो ये बात आज की क्लास की थी आपकी, किससे, इंटरवल से रिलेटेड। ठीक है, आई होप आपको इंटरवल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यूज़ हो जाते हैं थोड़े बहुत इंटरवल, थोड़े बहुत क्या काफ़ी हो जाते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि आज तक जब भी हम 10th क्लास तक कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे उनके पर्टिकुलर आंसर आते थे। अब क्या होता है कि मतलब मल्टीपल पॉसिबल आंसर हो सकते हैं ना, हो सकता है कि -4 से लेकर के 6 तक जितनी वैल्यू है वो सब क्या हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसीलिए सेट का यूज़ स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि अगर ये रियल नंबर है तो सेट में तो हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं ना, तो अब जब हमारे पास रियल नंबर है तो यहाँ पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हो गए, हमारे पास एलिमेंट्स हो गए, तो इसलिए हमने इंटरवल का यूज़ यहाँ पर करा है। ठीक है, कि वो सारे ना लिखने पड़े, इस तरीके से जब भी कोई लिखे तो उसको समझ में आ जाए कि -4 से लेकर के 6 तक जितने भी रियल नंबर है वो सब इंक्लूडेड है। ठीक है, चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं और थोड़ा सा हम ऑपरेशंस ऑन सेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में बात करेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू आप सबका, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई, बाय।